शार्क का जन्म काफ़ी पुरानी बात है। निकोबार में ताम्लू और फोको नामक दो गांवों के बीच टोस्लो नाम का एक गांव था। टोस्लो के लोग जन्म से ही जंगली और खूंखार थे। दूसरे गांव के किसी आदमी पर यह किसी अन्य अनजान आदमी पर उनकी नज़र पड़ जाती तो वे उस पर हमला बोल देते और जब तक उसे मार न गिराते चैन न लेते। पड़ोस के दोनों गांवों के लोग टोस्लो वालों से हमेशा डरे रहते थे। वे कभी भी उस गांव के बीच से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। उधर से गुजरने का अर्थ था मौत। अंततः दोनों पड़ोसी गांव वालों ने मिलकर टोस्लो पर आक्रमण किया और उनको उनकी गांव से बाहर खदेड़ दिया। खदेड़े जाकर टोस्लो वाले चोगबाग नामक जगह पर पहुंच गए। वे वहां रहने लगे परंतु अपना जंगलीपन न छोड़ पाए। उनका नया गांव चोगबाग टिपटॉप नामक गांव से अधिक दूरी पर नहीं था। हुआ यूं कि एक दिन टिपटॉप का एक लड़का अपने छोटे भाई को साथ लेकर चोगबाग के समीप से गुजर रहा था। वह अपने आसपास किसी भी तरह के खतरे से अनजान था। उनको देखकर चोगबाग का एक निवासी छुरा हाथ में लेकर चुपचाप उनके पीछे लग गया। उसने एकाएक छोटे भाई पर छुरे से हमला कर दिया। छोटा भाई चिल्लाया, भैया बचाओ, भैया बचाओ, मुझे बचाओ, पीछे से एक आदमी मुझ पर हमला कर रहा है। बड़े भाई ने इस चीख पुकार को छोटे भाई की शरारत समझा, इसलिए उसने उसकी चीख पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ ही पल बाद चोगबाग वाले ने छोटे भाई पर पुनः हमला किया। लड़का बुरी तरह चीखा, चिल्लाया और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। उसके गिरते ही चोगबाग वाले ने उसका सिर काट डाला। लड़का वहीं पर मर गया। जैसे ही बड़े भाई ने मुड़कर देखा, उसे छुरा हाथ में लिए अपना दुश्मन नजर आया। उसे देखकर वह बेतहाशा अपने गांव की ओर भागा और हाँफता हुआ किसी तरह घर पहुंचा। बाद में सारा किस्सा उसने गांव वालों को सुनाया। उसे सुनकर सभी ने चोगबाग वालों का खात्मा कर डालने की कसम खाई और उसी दिन उन पर हमला कर दिया। उनके हमले से बचकर चोगबाग के लोग जान बचाकर भाग खड़े हुए। कुछ मर गए और कुछ बाकी समुद्र में जा कूदे। वे फिर कभी वापस नहीं आए। कहा जाता है कि वे दुष्ट और निर्दयी लोग शार्क बन गए तथा बदमाश मछली कहे जाने लगे। आज भी वे पहले जितने ही दुष्ट और निर्दयी हैं। आदमी को समुद्र में देखते ही वे उस पर हमला करते हैं, शायद पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसे लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे भी अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।